दिलजीत दोसांझ एक टाइम पर पंजाब के टॉप सिंगर्स में से एक हुआ करते थे। लेकिन जब से उन्होंने पाकिस्तानी एक्ट्रेस हिना मीर के साथ फिल्म की है, उनकी कंट्रोवर्सी खत्म नहीं हो रही। तो वही पाकिस्तान ने भी गधे बेच बेच कर अपनी बुद्धि भी चाइना को ही बेच दी। तभी तो उन्हें सलमान खान में भी आतंकवादी नजर आ रहा है। और मसूद अजहर जैसे लोग जो ऑलरेडी आतंकवादी है, उनमें उन्हें एक मसीहा दिखाई देता है। हम माशाल्लाह क्या दूधिया बदन है। ये रिमार्क्स है अनु कपूर के अपनी से आधी उम्र की लड़की तमन्ना भाटिया के लिए, जिसे कुछ लोग इसे उनकी तारीफ बताकर डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। अब पता नहीं दिलजीत दोसांझ को क्या हो गया है। जब से उन्होंने पाकिस्तानी एक्ट्रेस हिना मीर के साथ सरदार दी 3 फिल्म की है, उसके बाद से पाकिस्तान की जीडीपी की तरह उनके गाने का भी स्तर नीचे गिरता जा रहा है। जो दिलजीत दोसांझ एक टाइम पर पंजाब के टॉप सिंगर्स में से एक हुआ करते थे, आज एक पाकिस्तानी एक्ट्रेस के साथ कोलैबोरेशन करने की वजह से उनकी कंट्रोवर्सी ही खत्म नहीं हो रही। दरअसल मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अभी हाल ही में दिलजीत दोसांझ और मानुषी चिल्लर का एक न्यू सॉन्ग आया है, जिसका नाम है कुफर। लेकिन इस सॉन्ग की लिरिक्स और इसे डायरेक्ट करने का स्टाइल कुछ लोगों को शायद पसंद नहीं आया, क्योंकि दिलजीत दोसांझ की इनोसेंस और मानुषी चिल्लर की मिस वर्ल्ड वाली ग्रेस दोनों ही बैकग्राउंड में रह गई। और फ्रंट में ऑडियंस के सामने सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूजन और क्रिंज के अलावा और कुछ नहीं बचा। दरअसल हुआ क्या कि सॉन्ग में एक लाइन थी कि जन्नत के दरवाजे कुड़िए तेरे आगे तक देनी। लेकिन इस लाइन पर विजुअल्स को कुछ इस तरह से दिखाने की कोशिश की गई जिसमें मानुषी चिल्लर अपने लेग स्प्रेड कर रही थी। मतलब दिलजीत दोसांझ से इस तरह की उम्मीद नहीं थी कि वो पब्लिक अटेंशन पाने के लिए इस तरह से वल्गैरिटी का इस्तेमाल करेंगे। तो वही इस गाने के दूसरे एक सीन में कुछ लड़कियों को इनअप्रोप्रिएट तरीके से योगा करते हुए डिपिक्ट करने की कोशिश की गई, जिसके चलते सोशल मीडिया पर कई सारे लोगों को यह सॉन्ग काफी वल्गर और चीप लगा। अब ये बॉलीवुड का साइड इफेक्ट है हिना मीर का, जो दिलजीत दोसांझ अपने सॉन्ग्स को हिट करने के लिए इस तरह से वल्गैरिटी का सहारा लेने लगे हैं। कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आहा! माशाल्लाह क्या दूधिया बदन है। अगर यही बात आपकी फैमिली के किसी फीमेल मेंबर को कही जाए तो क्या आपको ये बात पसंद आएगी? शायद नहीं। दरअसल मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि अभी हाल ही में अनु कपूर जैसे इतने सीनियर एक्टर ने एक पॉडकास्ट के दौरान तमन्ना भाटिया को लेकर कहा कि माशाल्लाह क्या दूधिया बदन है, जिस पर कई सारे लोगों के मिक्स रिएक्शन आ रहे हैं। कुछ लोग जहाँ उन्हें तमन्ना भाटिया पर इस तरह कमेंट करने पर ट्रोल कर रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग इसे तमन्ना भाटिया की तारीफ बताकर उन्हें डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा उन लोगों से बस यही सवाल है जो अनु कपूर को डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर कोई आपके घर की महिला पर तारीफ के नाम पर इस तरह का कमेंट करे तो क्या आपको ये कमेंट पसंद आएगा? शायद फिर उस केस में तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि तारीफ करने और इस तरह के छिछोरे कमेंट करने में बहुत फर्क होता है। अगर कोई आदमी सड़क पर चलती लड़की को इस तरह कमेंट कर दे तो वो लात भूसे खाकर ही घर वापस आएगा। पाकिस्तान गधे बेचते-बेचते अपनी खुद की बुद्धि भी चाइना को ही बेच चुका है। तभी तो वो ऐसी बहकी-बहकी बातें कर रहा है। दरअसल हुआ क्या कि अभी हाल ही में सलमान खान ने सऊदी अरब में हुए एक इंटरव्यू में कहा कि अगर यहाँ हिंदी फ़िल्म रिलीज़ कर दे तो वो तुरंत हिट हो जाएगी। इवन तमिल, तेलुगु फ़िल्में भी आराम से 100 करोड़ कमा लेगी। क्योंकि यहाँ हमारे देशों के लोग आ चुके हैं, अफ़गानिस्तान के लोग, बलूचिस्तान के लोग, पाकिस्तान के लोग, सभी लोग मेहनत करके कमा रहे हैं। बस यही वो बात थी जिसके चलते पाकिस्तान को इतना बुरा लगा कि उसने सीधा सलमान खान को आतंकवादी ही घोषित कर दिया। क्योंकि सलमान खान ने बलूचिस्तान और पाकिस्तान को अलग-अलग रेफर कर दिया, जिसकी वजह से भिखमंगा पाकिस्तान भड़क उठा। मतलब जिन्हें ज़रूरत पड़ने पर गधे में भी बाप दिखाई देता है, उन्हें आज सलमान खान में भी टेररिस्ट दिखाई दे रहा है। यही वजह है कि पाकिस्तान की जीडीपी इतनी डाउन है, क्योंकि ये अंधनमाज़ी लोग ओसामा बिन लादेन और मसूद अज़हर जैसे लोगों के नाम का पट्टा डालकर घूमते हैं और दूसरों को टेररिस्ट का ज्ञान देते हैं। शहबाज शरीफ जो यूएन में इतनी बड़ी-बड़ी बातें करते हैं कि हमें टेररिज्म के खिलाफ लड़ना है, लेकिन दूसरे पल इनके व्हाट्सएप ग्रुप पर ट्रेनिंग बैच की टाइमिंग फिक्स हो रही होती है। नहीं, अगर आपको ये सारी बातें मज़ाक लग रही हो, तो मैं इस वक्त बिल्कुल मज़ाक नहीं कर रहा, क्योंकि पाकिस्तान में सचमुच में ऐसा हो रहा है कि जैश-ए-मोहम्मद जैसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने वहाँ एक ऑनलाइन जिहादी कोर्स लॉन्च किया है, जिसमें महिलाओं को मज़हब के नाम पर भड़काकर भारत और गैर मुसलमानों के खिलाफ ज़हर घोलने का काम किया जा रहा है, ताकि आगे चलकर इन्हें भी पहलगाम जैसे हमले के लिए तैयार किया जा सके। क्योंकि पाकिस्तान एक आतंकवादी मुल्क है जहाँ सिर्फ आतंक का ही राज है। तो भाई अब पाकिस्तान के बाद बिहार की बात करना भी ज़रूरी है।
नहीं, नहीं, मैं जानता हूँ ये बी टाउन स्टोरी है जहाँ बी टाउन की ही बात होनी चाहिए। लेकिन अब फ़िल्मी कलाकार फ़िल्में और कंट्रोवर्सी छोड़कर बिहारी इलेक्शन में उतर चुके हैं, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? तो अब हुआ क्या कि जैसा कि आप सब जानते हैं कि बिहार में बहुत जल्द इलेक्शन होने वाले हैं, जिसमें केसारी लाल यादव भी आरजेडी की सीट से इलेक्शन लड़ रहे हैं। अब इंटरेस्टिंग बात ये नहीं है कि केसारी लाल यादव इलेक्शन में खड़े हुए हैं, बल्कि यहाँ इंटरेस्टिंग बात ये है कि केसारी लाल यादव के सपोर्टर्स ने उनकी हाइप बढ़ाने के लिए दूध से नहलाया गया और फिर सिक्कों से तोला गया। मतलब आरजेडी की एक बात तो माननी पड़ेगी कि आरजेडी के मुखिया लालू प्रसाद यादव पशुओं के करोड़ों रुपए का चारा खा गए, लेकिन फिर भी उनकी भैंसें इतना दूध दे रही है कि केसारी लाल यादव को दूध से नहलाया गया। मतलब ये लोग नायक के अनिल कपूर को टक्कर देने की पूरी तैयारी में हैं। बस फर्क सिर्फ इतना है कि नायक के अनिल कपूर को एक दिन का सीएम बनाकर पूरे शहर की सफाई करने पर नहलाया गया था और इन्हें शायद लालू के चारा साफ करने की खुशी में दूध से नहलाया जा रहा है। वैसे कुछ भी कहो, नेता हो या एक्टर, दोनों में एक बात तो कॉमन है। एक्टर कैमरे के सामने एक्टिंग करता है और नेता जनता के सामने। भाई इस पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। टिल देन गुड बाय एंड कीप वॉचिंग बी टाउन स्टोरी विद अनुराग।